गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। अभी हम 22-23 की तैयारी के लिए जो एक प्रश्न बैंक के तौर पर कुछ मोस्ट क्वेश्चंस हल करने के सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे पाठ नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पाठ से कौन कौन से प्रश्न इस बार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो बोर्ड पैटर्न के अनुसार हमने जो तैयार किया है उस सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे पाठ नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। समझ में आ गया? तो देखिए, पहले तो इस पाठ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, एक आपका एबेसेडे वाला है, एक नंबर का है। दूसरा एक अति लघु है, वो भी एक नंबर का है। और एक लघु है, ये आपका 2 नंबर का है। सेम वही कंडीशन है जो पिछले तीसरे पाठ में थी, जैसे 4 नंबर के 3 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न। तो इसके कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमने आपके लिए निकाले हैं वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने किन तत्वों की भविष्यवाणी खोज से पहले ही कर दी थी। तो ये 3 तत्व थे बेटा जिनके बारे में मेंडलीफ ने पहले ही बता दिया जब उनकी खोज नहीं हुई थी। तो वो कौन कौन से थे? स्कैंडियम, जर्मेनियम और एक गैलियम। गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम, ये 3 तत्व थे जिनके बारे में मेंडलीफ ने पहले बता दिया था। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं। तो बेटा 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र। सबको पता है बेटा 2n² नियम से भरेंगे। इसके साथ साथ एक प्रश्न वो सीधा भी पूछ सकता है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें किस आवर्त में कितने तत्व भरे जाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, पहले में 2 भरते हैं, दूसरे और तीसरे में 8 और 8 भरते हैं, चौथे और 5वें में 18 भरते हैं और 6ठे 7वें में 32 तत्व भरे जाते हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है जो इसी के आधार पर है। अगला प्रश्न है डोबेराइनर का एक त्रिक लिखिए। तो सीधा सा याद रखना है लिंक। क्या याद रखना है? लिंक, LINE के लिंक। ठीक है, ऐसे 3 त्रियक बना पाया था। आपसे एक त्रियक पूछेगा तो आपको लिंक लिखना है। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? ये मोस्ट क्वेश्चन है बेटा। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम था कि मेंडलीफ ने जो नियम दिया वो क्या था? तत्वों की, उनके तत्वों के या उनकी सारणी के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा। किस आधार पर रखा? बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या के आधार पर। फिर उन्होंने अपना नियम दिया। कौन सा नियम दिया? कि तत्वों के गुणधर्म उनकी द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई बेटा? हेनरी मोजले ने। कब बनाई? 1913 में। किस आधार पे बनाई? परमाणु संख्या के आधार पर। किस आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर बनाई। समझ गए? और उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई। और उन्होंने नियम क्या दिया कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। समझ में आ गया? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ये उनका नियम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उपधातु रेखा किसे कहते हैं। तो सीधा सा आंसर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची गई जिसके एक ओर धातु और दूसरी ओर अधातु। तो जो रेखा खींची गई हमने उसे क्या कहा? उपधातु रेखा। रेखा पर आने वाले तत्वों के नाम, इसमें 7 तत्व थे बेटा। कितने थे? 7। तो आप इसमें कौन कौन से तत्व थे वो अच्छे से याद करके जाएंगे। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम और पोलोनियम। समझ गए? ये सभी तत्व आपको याद करके जाने। तो आपसे मुख्य रूप से 2 तत्वों के बारे में पूछ सकता है। तो
आपका बोरॉन और सिलिकॉन, ये भी दो तत्व हैं जो इस तत्व में आते हैं। इसके बाद है मेंडेलीव की सीमाएं। सीमाओं का मतलब है मेंडेलीव की क्या कमियां थी। मेंडेलीव की क्या कमियां थी? कमी नंबर 1, इसकी आवर्त सारणी में द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ता है। एक दूसरा, समस्थानिकों को उचित स्थान पर नहीं रख सका। तीसरा, हाइड्रोजन को भी सही स्थान पर नहीं रख सका। ये 3 कमियां किसकी थी बेटा? मेंडेलीव की। तो ये आपको मेंडेलीव की सीमाओं में लिखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स की सीमाएं। न्यूलैंड्स की क्या क्या कमियां थी बेटा? आपको पता है कि इसकी कमियां देखिए। पहला, ये हल्के तत्वों तक ही चल पाया, हल्के तत्वों तक चल पाया। या आप सीधा लिख सकते हैं कि ये कैल्शियम 20 तक चल पाया। फिर इसने एक गलती क्या की? समान को दूर दूर रखा और असमान को पास पास रखा। ये इसकी दूसरी कमी थी। तीसरी कमी इसने खुद नहीं कर दी कि बल देकर कहा भविष्य में और तत्व नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही चौथी कमी इसकी रही कि नोबल गैसों की खोज के बाद ये पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी 4 कमियां क्या थी। कैल्शियम 20 तक चल पाया, और समान को दूर दूर असमान को पास पास रखा, बल देकर कहा भविष्य में और तत्व नहीं आएंगे, और अंत में जब नोबल गैसों की खोज हुई तो इसका कोई औचित्य ही नहीं रहा। इसके बाद आपका अंतिम जो क्वेश्चन है बेटा वो है परमाणु साइज किसे कहते हैं। समझ में आ? परमाणु साइज क्या है? तो देखिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो भी KLM है, जैसे ये KLM ऐसे, तो नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या। तो नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या की माप क्या कहलाएगी? परमाणु साइज। क्या कहलाएगी? परमाणु साइज। ये आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु साइज बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर घटती है। परमाणु साइज बाएं से दाएं जाने पर घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ये 10 मोस्ट क्वेश्चन थे इस पार्ट से जो मैंने निकाल कर आपके सामने रखे। आप और प्रश्न निकाल सकते हैं, जैसे इसी में आप यह परमाणु साइज की जगह संयोजकता लिख सकते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? वही प्रश्न हो जाएगा कि अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की समायोजित संख्या को संयोजकता कहते हैं। बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ती है, फिर निरंतर घटती चली जाती है, और ऊपर से नीचे जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये संयोजकता हो गई। परमाणु साइज, धात्विक प्रवृत्ति आपको पता है, वही बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विक घटती है। सेम इसको उल्टा नीचे लिखना है। तो ऐसे आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है, 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। ऐसे आप कम समय में बहुत सारे संकलित प्रश्नों को हल कर सकते हैं और करते रहिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।